मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चक्रासिते इत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदि अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु शब्दसिद्धे दिव्यचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणे मृणमूषुकेवलीवलिदम् आत्मज्ञानी ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म का साधन नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के सम्यक दर्शन के ऊपर व्याख्यान है, उन्हीं के आधार से इस पुस्तक को संकलन करके बनाया गया है। ये मूल पूज्य गुरुदेव श्री के ही प्रवचन हैं और उन्हीं के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए मूल बात पूज्य गुरुदेव श्री की ही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने सम्यक दर्शन के संदर्भ में क्या चर्चाएं की हैं, वो क्रम से अपन व्यवस्थित पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, ज्ञानी ग्रस्त दशा में हो और उसके चारित्र मोह संबंधी राग भी हो, तथापि उसके अंतरंग में सर्व पर द्रव्यों के प्रति उदासीन भाव रहता है और वह इस राग का भी स्वामित्व नहीं मानता। तो कल हम सब ने इस बात की बहुत गहराई से चर्चा करी थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव मोह राग देश के परिणाम जो है क्रोध मान माया लोभ के भाव, वो ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी होते हैं, लेकिन उनमें वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करते, जिसके कारण उन्हें बंध नहीं होता। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ये साहब ये क्या चक्कर है कि बंद नहीं होता। क्योंकि हम इसे बुद्धि के लेवल पे समझना चाहते हैं और वो बुद्धि के लेवल की बात नहीं है, वो अनुभव के तल पे समझने की बात है। क्योंकि संसार में जैसे बुद्धि से हर चीज समझी तो जा सकती है, लेकिन अनुभव के बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। हम अमेरिका को भी गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, अमेरिका के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वहाँ की कैसी सड़कें हैं, वहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी दुकानें हैं, कैसी भोजनालय, सब व्यवस्थाएं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
अमेरिका में खुद जाके आता है, उसके अनुभव की बात ही अलग है। ऐसे ही हम सब जनवाणी के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये पहेली सुलझेगी नहीं कि वास्तव में राग जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, या जीव राग का करता है कि नहीं करता। ये गुत्थी तभी सुलझ सकती है जब हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करें, ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करें, अपने का स्वपर भेद ज्ञान करें। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसीलिए इन बातों में जैसे एक बात और बहुत आती है कि साहब ये परिणामों का फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो हम परिणाम कर रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई परिणामों का फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर जो परिणाम चल रहा है उनका फल मिलेगा, लेकिन फल दो तरह का है। एक तो फल है मिथ्यात्व सहित चलने वाले परिणाम, ऐसा समझ लो, एक सम्यक दृष्टि के परिणाम और एक मिथ्या दृष्टि के परिणाम। तो सम्यक दृष्टि के जो परिणाम होते हैं उनसे उन्हें बंद नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसे भी बंद होता है, लेकिन उसको जो बंद होता है वो बहुत निम्न कोटि का बंद होता है, बहुत हल्का बंद होता है। उसे ऐसा बंद नहीं होता कि वो चार गति में घूम जाए सम्यक दर्शन के रहते हुए। इसका प्रमाण क्या है कि देखो, इसका प्रमाण ये कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव कभी भी सम्यक दर्शन अगर उसकी पर्याय में कायम है तो वो मरकर कभी भी नरक नहीं जाता, वो मरकर कभी त्रियंच गति में नहीं जाता, देवों में भी जाएगा तो बहुत अच्छी जाति का देव बनेगा, मनुष्यों में भी उत्तम कुल में जन्म लेगा, भोग भूमि में जन्म लेगा तो भोग भूमि नहीं जाएगा। ये सारा प्रभाव सम्यक दर्शन का है। जबकि पंच इंद्री के विषय भोगों के परिणाम तो से बहुत हैं, खाने पीने उठने बैठने के परिणाम बहुत हैं, लेकिन उसको सम्यक दर्शन के प्रभाव से, वेद ज्ञान के बल से को गति का बंद नहीं होता। ये जगह जगह शास्त्र कहते हैं, तो ये सारी की सारी महिमा किसकी है? एक वेद ज्ञान की है, एक आत्मानुभव की है। इसीलिए सम्यक दृष्टि को आत्मानुभव वाले ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को बंद होता तो है, परिणामों का फल आता तो है, लेकिन वो इतना में लिखे तो वो हमने कोई चीज पानी में तुम लिख नहीं पाओगे, वहां मिट जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को उसका जो वेद ज्ञान की ताकत है, जो आत्मानुभव का बल है, जो ज्ञायक की सम्यक श्रद्धा है, जो ज्ञायक की दृष्टि है, जो आत्मा की दृष्टि है, उसके बल से उसको कभी भी जो परिणाम आते भी हैं विषय भोगों के, संयोगों के, कमाने के, परिग्रह के, सबके, वे सब परिणाम उसको वैसा ही बंद कराते हैं जैसे किसी ने पानी पर लिखा हो। और मिथ्या दृष्टि जीव को वे ही परिणाम, बिल्कुल वैसे ही परिणाम, लेकिन वे मिथ्यात्व सहित होते हैं। तुम ऐसा समझ लो कि जैसे बहुत बढ़िया खीर है और खीर में जरा सा जहर मिला दो, एक बूंद जहर मिला दो, तो वो तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन अगर उसमें जहर नहीं मिला है और दूध फट गया है, तो दूध में कोई कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारा जो है ना हाजमा बिगड़ जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। लेकिन अगर उसी खीर में किसी ने जहर की एक बूंद डाल दी तो हमें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि वो जो जैसा जहर की एक बूंद है, ऐसे ही मिथ्यात्व का जहर है। और अगर वो मिथ्यात्व का जहर हमारे साथ है तो हम फिर चाहे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम ही क्यों ना करें, वास्तव में वो फल भी दुखदाई मिलने वाला है। क्यों कि मिथ्यात्व सहित किया गया बंध जीव को अनंत संसार का कारण है। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि नौवे ग्रेविक जाता है, वहां से भी मर के एक इंद्रिय आदि की पर्याय में कालांतर में चला जाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो मिथ्यात्व का बल देखो तुम, कहाँ तो इस जीव ने मुनि दीक्षा धारण करी, इतने बढ़िया परिणाम हुए, कसाय की मंदता हुई, 28 मूल गुण जैसे मूल गुण पाले,
उनका कोई दोष नहीं लगाया, कभी किसी जीव को नहीं मारा, अरे मच्छर तक नहीं मारा, एक करवट सोता रहा, जमीन देखकर चलता रहा, शुद्ध सात्विक एक बार भोजन किया और नहीं मिला तो किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी देह में ममत्व बुद्धि नहीं करी, कभी देह में सुप्यार बुद्धि नहीं करी, कठोर से कठोर तप किया, उसके प्रभाव से देखो वो जीव 9वें ग्रह में गया, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं गया, मिथ्यात्व साथ में था। तो देखो मिथ्यात्व साथ में था तो 9वें ग्रह को भेज के भी उस मिथ्यात्व ने कालांतर में निगोद भेज दिया। और श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा सम्यक दर्शन अगर एक बार ले ले और उसका कालांतर में सम्यक दर्शन छूट भी जाए, लेकिन मात्र एक उस शुद्धात्मा की जो सुगंधी उसको मिल गई है, एक जो शुद्धात्मा का जो अनुभव मिल गया है, वो अनुभव इतना खतरनाक है कि वो अनुभव उसे कालांतर में किसी ना किसी तरह मोक्ष ले जाके छोड़ेगा। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव, अगर उसका सम्यक दर्शन छूट भी जाए और वो मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, तो अभी श्री गुरु कहते हैं कि एक बार का सम्यक दर्शन होना इस बात की घोषणा कर देता है कि ये जीव कालांतर में मोक्ष चला जाएगा, चाहे कैसे ही कुछ हो जाए। और मिथ्यात्व सहित जीव कितने ही बार मुनि बन जाए, वो इस बार की घोषणा करता है कि ये जीव कितने ही उपाय कर ले पुण्य का, इसे निगोद जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं 20 दफे ये बात कहता हूँ कि सिर्फ 2 बातें याद रखा करो, समझना हो तो, एक निगोद और एक मोक्ष। निगोद का कारण मिथ्यात्व है और मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन है। बाकी ये बीच की स्टेशनों की कोई कीमत नहीं है कि तुम स्वर्ग गए, कि तुम नरक गए, कि तुम मनुष्य बने, राजा बने और रुपया बने, इसकी कोई कीमत नहीं है। सीधा गणित समझ लो, अगर मिथ्यात्व सहित भ्रमण किया, चाहे कितने ही पुण्य करते रहो, कालांतर में निगोद जाना ही पड़ेगा। और अगर हमने सम्यक दर्शन लिया, वेद ज्ञान किया, आत्मा का अनुभव किया, सम्यक श्रद्धा करी, चाहे फिर भले ही हमारा सम्यक छूट भी क्यों ना जाए, तो अभी वो इस बात की निशानी है कि ये जीव अब ज्यादा दिन तक 4 गति के धक्के खाने वाला नहीं है। इस जन्म में नहीं तो 2, 4, 10, 20, 50 भव में गारंटी से मोक्ष ही जाएगा। और अगर हमें ये लगता है कि हम 2, 4, 10, 5 पुण्य के काम करके परिणामों को सुधार के और अच्छा फल उनका, और परिणामों का अच्छा फल क्या मिलता है, ये ब्रह्मचारी बन गए, हम त्यागी वृत्ति बन गए मिथ्यात्व में, तो इनका फल क्या मिलता है? इनका फल ये मिलता है कि जो चीज तुमने यहाँ छोड़ी है, इसके बदले में वहां दुगनी मिल जाती है। यहाँ से मरोगे, वहां जाके देवियां मिल जाएंगी, देव बन जाओगे, फिर विषय भोगों में रम जाओगे। उसमें है क्या दम? कि क्यों कि देखो भाई, मिथ्यात्व सहित जीव अगर त्याग भी करे तो अभी वो त्याग होता ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से चलता है। सम्यक दर्शन आचार की बात सम्यक दर्शन के बाद करता है। जैन दर्शन कभी आचार पहले नहीं पलवाता, वो कहता आचरण हो ही नहीं सकता, पहले अपनी वस्तु समझ में आना चाहिए, पहले अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दृष्टि में आना चाहिए, आचार तो उसके बाद की चीज है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी भगवान ने, कुंद भगवान ने, और मूल सिद्धांत है जैन दर्शन का, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। जैन धर्म कहता है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। इसलिए पहले में पहले सम्यक दर्शन, पहले में पहले वेद ज्ञान, उसके बाद आगे की बातें कर सकते हैं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं दूसरा। तो श्री गुरु कहते हैं कि जिनको ये परिणामों के फल की चिंता सताती, के आखिर परिणाम तो हम नहीं करे ना, उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कि हाँ, जो जीव ऐसा मानता है कि ये परिणाम मैंने किए और ये परिणाम मेरे हैं, और वो उन परिणामों से चिपका पड़ा रहता है, तो निश्चित ही उससे उन परिणामों का फल भोगना पड़ेगा। और कालांतर में वे परिणाम उसे आगे भी बंद कराएंगे, क्योंकि परिणाम मेरे हैं,
ये परिणाम ये परिणाम मैंने किए, ये परिणाम मैं कर सकता हूँ, ख्याल में है ना। ये मान्यता ही जीव को अनादि काल से अनंत संसार में परिभ्रमण करा रही है, सिर्फ ये ही मान्यता, और कोई दूसरी मान्यता की बात ही मत समझना। तो इसलिए कोई परिणामों को संभालने की बात करता है तो वास्तव में परिणाम संभालने का मतलब ये है कि भेद ज्ञान करो। देखो टोडामल जी साहब ने लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो लोगों ने इसका अर्थ बहुत जल्दी निकाल दिया कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का भय रखना। लेकिन वास्तव में तुम्हें मिथ्यात्व का परिणाम परिणाम समझ में नहीं आता। तुम्हें मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिणाम है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और अगर मिथ्यात्व में मैं चला गया अथवा मैं मिथ्या दृष्टि बना रहा, इससे बड़ा कोई दुनिया में परिणाम बिगड़ना है ही नहीं। ये बात ख्याल में क्यों नहीं आती? इसलिए लोग बार बार कान पकड़ पकड़ के वो सब मिथ्यात्व का भय, सॉरी, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, इस तरीके की जो बातें बताते हैं, तो हमें भी लगता है कि मजेदार बात ये है, आप खुद अनुभव से देखो, क्या परिणाम बिगड़ने का भय रखने से परिणाम नहीं बिगड़ते क्या? ऐसा कौन है संसार में जो पाप करना चाहता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करना चाहता है? कौन है? मतलब धर्म धार्मिक जीव, मुमुक्षु जीव, जो तत्व सुनना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। पंकज जी, क्या हम पाप परिणाम करना चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते कि हमें हिंसा नहीं हो, हमसे कोई जीव नहीं मर जाए, हम खुद चाहते ना ये सब। हम झूठ नहीं बोले, हम चोरी के परिणाम नहीं करें, कुशील के परिणाम, लेकिन उन परिणामों का भय भी है, लेकिन वे परिणाम फिर भी नहीं रुकते। ये बात तो आप सबने गहराई से देखी होगी, अनुभव किया होगा कि हम कितने ही सोचे कि परिणाम नहीं बिगड़े, परिणाम नहीं बिगड़े, हमारे परिणाम वहां बिगड़ जाते हैं जहां हम यही सोच के गए थे कि वहां तो परिणाम बिगाड़ना ही नहीं। विवेक जी, मंदिर में जाके परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं? मंदिर में जाके, जबकि मंदिर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंदिर में तो आप संकल्प करके गए हो ना, ओम जय जय निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोल के गए हो ना, तो वहां तो निश्चय करके गए हो कि परिणाम नहीं बिगाड़ने हैं, और साक्षात देव सात गुरु भगवान विराजमान है, तो भी वहां परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहते लोगों के। तो अगर परिणाम हमारे बिगाड़ने से बिगड़ते और हमारे सुधरने से सुधर जाते, तो कोई जीव नरक जाते ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्योंकि कोई चीज परिणाम बिगाड़े क्यों, तो बढ़िया से बढ़िया परिणाम करेंगे हम दिन भर। लेकिन हमें बार बार ख्याल में आता है कि वास्तव में हम परिणाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व ये बार बार ऐसा लगाता है, ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, यही तो मिथ्यात्व के लक्षण है। और देखने में भी ऐसे ही लगता है मिथ्या दृष्टि को, ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, इनका फल तो मुझे ही मिलेगा, ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ। कि ये परिणाम कोई और कर रहा है क्या? कोई दीवार कर रही है क्या? कोई खंबा कर रहा है क्या? कोई शरीर कर रहा है क्या? इस तरीके की तर्कों से वो परिणाम में अपनापन करके बैठे रहते हैं। और श्री गुरु, और सुनो, वे कुंद कुंद के भगत मानते हैं अपने को। वो कहते हैं हम कुंद कुंद को मानते हैं, हम समय सार पढ़ते हैं, जबकि समय सार में अमृत चंद भगवान कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। नमा समय सार आए स्वानुभूत्या चकास्ते। तो इसमें जिस स्वानुभव, जिस शुद्धात्मा की चर्चा है, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्धात्मा की चर्चा है। समय सार में जहां जहां भी शुद्धात्मा की चर्चा है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा है। समय सार में 6वें नंबर की गाथा कह रही है, जब कुंद कुंद भगवान, जब कुंद कुंद देव 5 नंबर की गाथा में कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस शुद्धात्मा के दर्शन कराऊंगा, उस एकक भक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा जो तुमने अनादि काल से नहीं देखा, अब मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसे ही वो 6वें नंबर की गाथा प्रस्तुत करते हैं, तो 6वें नंबर की गाथा में कुंद कुंद कहते क्या है? यही तो कहते हैं कि हे भक्त जीवों,
तुम ना प्रमत्त हो ना अप्रमत्त हो। प्रमत्त का अर्थ है 1 से लेकर 6वां गुण स्थान। 1 से लेकर 6वां गुण स्थान माने मिथ्यात्, सासाधन सम्यक, मिश्र गुण स्थान, अव्रत सम्यक, देश व्रत और प्रमत्त व्रत। वो कहते हैं इसमें जितने भी क्रियाएं हैं, इसमें जितने भी परिणाम है, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। गजब गजब का कमाल कर दिया। माने सारे की सारी अशुद्ध पर्याय एक तरफ, फिर हमने कहा कि मेरा शुद्ध पर्याय के नहीं, अप्रमत्त भी तुम नहीं हो। कि अप्रमत्त माने सारी शुद्ध अवस्था, 7वें गुण स्थान से लेके पूरे गुण स्थान अतीत के सब, वो भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो भी तुम नहीं हो। ऐसा कुंद कुंद भगवान हमसे एकत वक्त भगवान आत्मा को दिखाकर ये बात कह रहे हैं। तो पूछा महाराज क्या है? तो बोले तुम तो एक ज्ञायक भाव हो। क्या बोले? एक ज्ञायक भाव हो। ये ज्ञायक भाव क्या है? कि वो ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कि महाराज वो कैसा है वो ज्ञायक भाव? तो क्या बोले कि वो बताया नहीं जा सकता, वो कहा नहीं जा सकता शब्दों में। कि क्यों? कि वो जो ज्ञात है सो वो तो वही है। एवं भड़ंती शुद्धम, कि वो शुद्ध है, और जो ज्ञात है सो वो तो वही का वही है, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ये कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता का अर्थ है कि वो केवल अनुभव करने की चीज है। क्या कह रहे हैं वो पंकज जी? क्या कह रहे हैं? कि वो केवल अनुभव करने की चीज है, और हम उसे शब्दों में पकड़ना चाहते हैं, हम उसे नयों से समझना चाहते हैं, हम उसे समय सार में खोजने में लगे हैं, हम उन्हें विद्वानों के मुख से सुनना चाहते हैं। जबकि कुंद कुंद जैसे समर्थ दिग्गज आचार्य हैं, जिनकी परम पारणामिक परिणति वाले, वो ये कह रहे हैं कि मैं उस शुद्ध आत्मा को तुम्हें कह नहीं सकता, वो सिर्फ अनुभव करने की चीज है, वो सिर्फ एक ज्ञायक भाव है, इसके अलावा मैं तुम्हें उसमें कुछ बता ही नहीं सकता। और हम सब उसके प्रतिपादन में कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये बताएंगे, हम तुम्हें ये बताएंगे। और फिर उसमें जब वो कुंद कुंद को पढ़ने पढ़ाने वाले वो कहते ये परिणाम तो हम ही कर रहे हैं, ये परिणाम तो मेरे ही हैं, ये परिणाम मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है, इन परिणामों का फल तो जरूर मिलेगा। और चूंकि अनादि काल से ऐसी ही विपरीत मान्यता है, हमारी मान्यता भी ऐसी ही है कि ये परिणाम मैं कर रहा हूँ, इन परिणामों का फल मुझे मिलेगा, जैसे जैसे कर्म करोगे वो वैसे वैसे, क्या कहते हैं, जैसे जैसे कर्म करोगे वो कर्मों का फल मिलेगा। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है कि नहीं? एक भाई वो है, ऐसा कुछ है कि नहीं? मंदिर में जाता है, एक भाई वो है जो वैष्णो में रमता है, दोनों जन्म में एक ही माँ से, पर सबका ऐसा कुछ है, बनते ना भजन। तो हमारी मान्यताएं भी ऐसी हैं, हमें ये भजन जम भी जाते के बाद तो, और ये सच्ची बात है, उन भजन बनाने वालों की कोई गलती नहीं है, मैं उन पर कोई दोष रोपण नहीं कर रहा, क्योंकि अज्ञानी जीव को यही बातें अच्छी लगती हैं। कर न सको तो मत करना, कर रह नहीं सकते तो बुरे भी बन कर मत रहना। कितना अच्छा गा रहा है, बढ़िया लग रहा सुबोध जी के नहीं? लेकिन ये बात ही ऐसी नहीं है, क्योंकि जो भला नहीं करेगा वो बुरा अपने आप करेगा, जो अच्छा बन के नहीं रह सकता वो बुरा बन के रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या दम है तुम्हारी बातों में? लेकिन हम तो गहराई से ध्यान देते नहीं, हम समझते तो है नहीं, हम तो बस सोच के हाँ जी बहुत अच्छा। तो ऐसे ही ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि ये कर्म तुम ही कर रहे हो, इन कर्मों का फल मिलेगा, ये कोई दीवाल कर्म नहीं कर रही है, ये कोई शरीर कर्म नहीं कर रही है, और पिछले जन्मों में ये कर्म करे थे सब भोग रहे हो, और अभी भी तुम कर्मों से डरोगे नहीं, कर्म उल्टे सीधे। अब हम भी समझ जाते कि बात तो ठीक ही है, और ये बात हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम खुद शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर लेंगे, कोई उपाय है ही नहीं इसके अलावा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तक तुम शुद्धात्मा का अनुभव करोगे नहीं,
और तत्व निर्णय में कमजोरी रखोगे तो जब जब इन कुगुरुओं के चक्कर में फंसोगे, ये तुम्हें मसल देंगे, ये तुम्हें वापस विपरीतता में डाल देंगे और बार बार फिर तुमसे कहेंगे कि भैया तुम उनके चक्कर में मत फंस जाना, वरना पाप का बंध होगा, ये जनवाणी के अभिनय मत कर लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना। इस तरीके की बातें करेंगे तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाओगे, क्योंकि तुम तो पहले ही से डरे डराए हो। तुम्हारी तो पूंजी वैसे ही पहले से कमजोर है। तो 2-4 हजार रुपए इकट्ठे करे भी थे, एक झटके में एक आदमी आया, उसने कहा इनसे होता है कुछ 2-4 हजार रुपए से, पागल पागल हो गए क्या, इनसे कोई धंधे पानी होते हैं? तुम पहले ही सोच रहे थे कि नहीं होते हैं, और फिर भी तुमने हिम्मत करके करा, और उसने 2-4 निराशा की बातें करी, तो फिर तुमने कहा 2-4 हजार रुपए का क्या करूं? तो कोई बात नहीं, बढ़िया पार्टी वार्टी दो, तो वही नौकरी पे जाओ जहाँ कर रहे थे। तो फिर ठीक है, पार्टी ली 2-4 हजार की उन 2-4 दोस्तों ने, तो तुम्हें वापस नौकरी पे भेज दिया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, ये बेचारा जीव एक तो हिम्मत ही नहीं कर पाता तत्व समझने की, और कदाचित सद्भाग्य से कोई इसको समझाए, तत्व ज्ञान की ओरिजिनल बात बताए, और उसको थोड़ी बहुत जमने भी लगे, लेकिन इसी बीच उसका कोई ना कोई डरा देता है कि तुम किन के चक्करों में फंस गए, स्वच्छंदी हो रहे हो, आजकल तुम्हारा मंदिर की तरफ ध्यान नहीं है, आजकल तुम ज्यादा लापरवाही कर रहे हो, ये कर्म भोगने पड़ेंगे तुम्हें, पागल वागल मत बनो तुम। अरे भैया ठीक है, वो वेद ज्ञान की बातें हैं, लेकिन भैया ये सब करना ही पड़ेगा, एक कर्मों का फल आएगा फिर क्या। और उसी समय मान के चलो तुम्हारा गलती से कोई काम वाम बिगड़ जाए तो तुम्हें उसकी बात बहुत जल्दी जम जाएगी, तुम कहोगे यार ये बात तो सही है, जब से हम इनके चक्कर में पड़े हैं हमारा तो काम चलना बंद और हो गया। कई लोग गुरुदेव को इसलिए मानने लगे तो उनका काम चलने लगा, कई लोगों ने गुरुदेव को इसलिए छोड़ दिया तो उनका काम बिगड़ने लगा। लेकिन हमारी हालत क्या है, तो वो जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो भैया गहराई में फिर वो क्या होता है कि हम वैसे ही डरे हुए रहते हैं, और जैसे ही कोई हमसे कुछ कहता है हम घबरा जाते हैं, और एकदम घबरा के बस हमारा फिर वही आदत, फिर हम उन्हीं के चक्कर में फंसते हैं। इसलिए देखो भाई, पहली बात समझना, सम्यक दर्शन के अलावा हमारा कोई भला कर नहीं सकता, और मिथ्या दर्शन से ज्यादा बुरा हमारा हो नहीं सकता। और ये जो बीच की अवस्थाएं हैं इनकी कोई कीमत नहीं है। देखो बीच की अवस्थाओं के बारे में भी हम तुम्हें समझा दे रहे हैं। सादिक 2000 सागर के लिए जीव निकला है, और वे भाव भी निश्चित हैं, इतने इतने काल तक इतने भाव स्वर्ग के, इतने भाव नरक के, इतने भाव मनुष्यों के, इतने भाव सब सब निश्चित हैं। अगर हम चाहे के भी उसमें कुछ नहीं करें तो भी हमें जितने बार स्वर्ग के चक्कर काटने हैं हम उतने बार स्वर्ग के चक्कर काट के आएंगे ही। हमें जितने बार मनुष्य बनने की फैसिलिटी मिली है उतने बार बनेंगे ही। हमें जितने बार नरक जाने का, समझ गए ना, संयोग है उतने बार हो नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को भूल ही जाएं, आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि साधक 2000 सागर के बीच में अगर मैंने वेद ज्ञान नहीं किया, अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं देखा, तो भैया अनंत काल के लिए एक इंद्रिय आदि की निगोद आदि की पर्याय में जाना पड़ेगा, वहां से निकलना महादुर्लभ है। इसलिए भैया इस जन्म में सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, सब रह जाए तो रह जाए, क्रियाएं रह जाए तो रह जाए, लेकिन शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं रहना चाहिए, भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं रहना चाहिए, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होनी ही चाहिए। देखो आपको सपने में मेरे को उठा के पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी भावना होना चाहिए कि मुझे अपना ज्ञायक भाव चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, न हम देह की क्रिया कर सकते हैं, न हम परिणाम कर सकते हैं, न इन संयोगों को अपने अनुसार कुछ कर सकते हैं। ये मिथ्या मान्यता है, ये संयोग हम चला रहे हैं, इनको हम मिटा रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, हम परिणमन करा रहे हैं। नहीं भैया, ये जन्मों जन्मों की भूल है। हम एक उद्गल परमाणु का भी परिणमन नहीं करा रहे, हम अपनी भी पर्यायों को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम मात्र भ्रम पाले हुए हैं कि हम उनको कर रहे हैं। और ये भ्रम तोड़ दोगे तो ही सम्यक दर्शन मिलेगा, तो ही आत्मानुभव होगी, तो ही आत्मा का दर्शन होगा, तो ही ज्ञायक भाव दृष्टि में आएगा। और जब तक ये कर्तृत्व चलेगा कि भैया देह की क्रिया तो करनी पड़ेगी, व्रत तो करने ही पड़ेंगे, संयम तो लेना ही पड़ेगा, सुनो भाई,
ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये लेने देने की चीजें नहीं है। ये तो जब अपने ज्ञायक भाव का आनंद आता है तो सहज ही ये सब जीवन में यथायोग होता ही होता है। और उसकी क्या चिंता करना, क्यों इतने परेशान होना। जन्मों जन्मों से करके देख तो लिया, भी मिला क्या है। जो काम नहीं किया वो करो ना इस जन्म में, जो कर कर करके देख लिया उससे कुछ मिला ही नहीं, तो इतने क्यों परेशान होते हो। तो जैसे वे दोस्त हमसे हमारे वो 2-4 हजार रुपये खर्च करवा के मस्ती करवाते हैं, ऐसे ही ये अज्ञानी जीव इन बेचारे अज्ञानियों को ठगते हैं और अपनी सेवा करवाते हैं, अपनी सेवा में लगवाते हैं और कहते तुम तो इसी में पुण्य बनेगा। और निचली भूमिका में पुण्य बांधो भैया, देवशास्त्र गुरु का भैया भजन करो, देवशास्त्र गुरु महिमा वाले हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनका आशीर्वाद और ये और वो, वरना अपना अहद कर लोगे। तो वो घबरा जाता है बेचारा, तो वो भाग जाता है। देखो भाई, तुम्हें जिस दिन भगवान की असली महिमा आएगी, असली महिमा जिस दिन आएगी, उस दिन तुम्हें मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों से आंसू अपने आप गिरेंगे भगवान के बारे में सोच के। अरे रे जिनेन्द्र भगवान, मैं कैसे 4 गतियों में भटका भैया, अपने भगवान को भूल के। अपने आप होगी ये दशा। और ये सब डुप्लीकेट महिमा है, ये सब नकली महिमा है। इसलिए नकली महिमा ऐसी है कि कोई भावनात्मक इमोशनल कर दे तो हम मंदिरों की तरफ दौड़ लगाते हैं, और कोई तुम्हारी भावनाओं को गिरा दे तो हम घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? उदाहरण दूं लेटेस्ट। अभी मोदी जी चले गए आज लद्दाख। तो काय के लिए गए थे मोदी जी लद्दाख, पता है आपको? काय के लिए गए थे? इसलिए गए थे कि उनमें भावनाएं भरे आओ, कि जान दे देना, मन न डरना मत, चाहे कुछ हो जाए। डरना नहीं किसी से, सर कट जाए तो कट जाए, सर झुकेगा नहीं, ऐसा चाबी भरे आए उनकी। देशवासियों को भी सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया, अंदर लगने लगा, जोश आ गया कि नहीं आ गया। चाइना से टकराएंगे, नहीं समझे, उसको धूल चटाएंगे, ऐसा जोश आता है कि नहीं आता है। अब ऐसे ही ये होता है, तुम्हारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर है, इमोशनल सॉफ्टवेयर। देखो हमारे जिनेंद्र भगवान चाइना से परेशान हो रहे। अच्छा एक बात बताओ, जिनेंद्र भगवान को चाइना पे गुस्सा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो जिनेंद्र भगवान सही है कि हम सही है जो हमें आ रहा है? सही तो वो ही है। कि क्यों? कि जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो सार्थक नहीं है, वो वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि सब द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, उसमें हो रहा है सब। तुम चूंकि मोह राग देश के वशीभूत हो, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो कि चाइना बुरा है और ये ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है। बाकी तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। और श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें वो जो इमोशनल अटैचमेंट है, तुम उसको अपना मानते हो, ये महामूर्खता है। तो जैसे किसी ने हमें 12 भावनाएं सुना दी, किसी ने हमें नरक के भय सुना दिए, नरक के दुख सुना दिए, नरकों में इतनी पीड़ा, ऐसे वैसे, एकदम घबरा गए, एकदम डर गए, अरे अरे भैया, अरे भैया मुझे नरक नहीं जाना। किसी ने त्रियंच गति के दुख सुना दिए। और इससे होता कुछ नहीं है। इससे क्या होता होता है कुछ फर्क पड़ता है जीवन में? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, हम रह गए भगवान दास। अभी सुशांत सिंह मरा था ना, तो सारा मीडिया देखो देखो ये कैसे फिल्म वाले हैं, ये क्या हो रहा है, और फिल्मों पे बैन होना चाहिए, और ये सब चालबाजी करते हैं। और 2-4 दिन चलता है, हम 2-4 दिन हम भी उछलते कि नहीं, अब मूवी देखने नहीं जाएंगे, अब ये नहीं करेंगे, हम भी एकदम जोश में जाते कि नहीं आते। और जैसे ही हफ्ता 15 दिन बीतते हैं, महीना भर बीतता है, सब भूल भाल जाते हैं। अब वो सुशांत सिंह को कौन याद कर रहा है? खत्म हो गई सुशांत सिंह की कहानी। अब ये 2-4 दिन की कहानी सुपरस्टार की 2-4 दिन में ही खत्म हो गई ना, हो गई ना। और हम इस मान के लिए कितनी दौड़ लगाते हैं कि लोग हमें याद करेंगे। तुम गहराई से विचार करो, जब लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया महापुरुषों को भुला दिया 2-4-20 दिन में, तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? और तुम्हें याद भी कर रहे होंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा उसका? है शाहजहां ताजमहल बनवा गया। अब शाहजहां तो कहाँ डंडे खा रहा होगा,
लेकिन लोग उसका ताजमहल देख के आते तो कहता है यार कुछ भी कहो, शाहजहां ने बनवाया। इस शाहजहां का उसको कुछ वहां मिल रहा है, कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट कि तू नीचे ताजमहल बनवा के आया है, तुझे कुछ हम अच्छी बढ़िया जगह देते हैं, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। और इस कसाय में और मरा है बेचारा, ये मैंने बनवाया, मैंने किया, तो और कर्तृत्व के बोझ से चला गया जी। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये भावनात्मक जो हो रहे हो, संजय जी ख्याल में आ रही कि नहीं? अब तो ये बातें तो ख्याल में आ ही रही होंगी ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बातें कह रहा हूं मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हम घबरा जाते हैं किसी के कहने से, इन परिणामों का फल मिलेगा, ये मिलेगा, और हम डर जाते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही से डरे हुए हैं। क्या है? डरे हुए तो हम पहले ही से हैं। और थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा भी रहे थे कि नहीं नहीं हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। इतने में किसी ने भूत की आवाज निकाल दी, इतने में किसी ने भूत का चेहरा दिखा दिया, तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि नहीं शिखा जी? हैं? आदमी की हालत पतली होती ना, ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो कहना सीखा कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं अखंड चैतन्य पिंड हूँ। चूंकि अनुभव में गया नहीं है, लेकिन इतनी भी कीमत कर रहा था बोलने की। लेकिन किसी ने कह दिया कि ठीक है, ऐसे भगवान बोलते रहोगे और एक दिन नरक में डले रहोगे। एकदम घबरा गया, अरे भैया नरक नहीं जाना मेरे को। तो नरक नहीं जाना तो फिर क्या करना? वही प्रस्तीन संयम आदि में धर्म मानो, उनको पालो, उनको करो। और बात करने की नहीं है, कर्तृत्व से तो और महा मिथ्यात्व बनता है। तो वो क्या कहते हैं कि देखो भाई, इन परिणामों की चिंता करने से परिणाम सुधरते नहीं, परिणामों का भय रखने से परिणाम बिगड़ बनते नहीं। परिणाम तो वास्तव में सुधरते भी भेद ज्ञान करने से हैं। अगर मेरे को अपना ज्ञायक भाव याद रहे तो परिणाम बिगड़ के दिखाओ आप। आपको अपनी दृष्टि में ज्ञाता भाव रहे तो परिणाम बिगड़ के दिखाओ आप। नहीं समझ में आया? प्रश्न नहीं आया समझ में? एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित कि आप कहते हो कि ज्ञाता दृष्टा अगर हमारे उपयोग में रहे, हमारी नजर में रहे, तो हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, फिर सम्यक दृष्टि के परिणाम क्यों बिगड़ते हैं? ये प्रश्न किया था। तो देखो भाई, उपयोग में अगर ज्ञायक भाव रहे तो सम्यक दृष्टि को फिर क्रोध मान माया लोभ नहीं आता। वो तो जब उपयोग से गायब होता है उसके, समझ गए ना? उपयोग तो समझते हो ना, उपयोग और श्रद्धा। जैसे अभी आपके श्रद्धा में, आपके घर में रखा हुआ तिजोरी में जो माल है, वो आपकी श्रद्धा में है संजय जी के नहीं? लेकिन उपयोग में नहीं है। उपयोग में नहीं है माने उस ध्यान नहीं है उसका, अभी भूले हुए हो, लेकिन श्रद्धा में है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जब भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम आते हैं, घर गृहस्थी के परिणाम आते हैं, उस समय उपयोग में शुद्धात्मा नहीं रहता। अगर वो अपनी पत्नी को डांट रहा है तो उस समय उपयोग में शुद्धात्मा नहीं है विवेक जी। अगर उपयोग में शुद्धात्मा होगा तो वो डांटेगा ही क्यों? नहीं समझ में आया? अरे भाई, मेरे को उपयोग में अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिख रहा होगा तो मैं डांटूंगा कैसे? क्योंकि मेरा उपयोग तो स्वरूप में है। तो वो वहां से स्वरूप से च्युत होता है, उपयोग में आत्मा नहीं रहता है। वो संसार के काम तभी संभव है। संसार के काम, लोग क्या सोचते हैं कि भरत जी को आत्मा की भी याद चल रही है और भरत जी जो है विषय भोगों में भी रम रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब पंचेंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम आते हैं, और वे मंदता में नहीं आते, जब कर्म के उदय की तीव्रता होती है तभी वो भोगने की स्थिति बनती है। कसाय की मंदता में तो वे भाव आते नहीं। जब तीव्र उदय आता है तो उस तीव्र उदय में उपयोग में स्वरूप नहीं रहता बिल्कुल भी। वो श्रद्धा के लेवल पे तो रहता है, लेकिन कसाय तीव्र हो जाती है ना। इसको समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते? और कोई उदाहरण दूं समझ में आ जाए। देखो, आप अपनी दुकान चला रहे हो, आप अपनी दुकान में एकदम मस्त हो जाते हो कि नहीं? उस समय घर याद करते हो क्या अपना, या पत्नी बच्चे कुछ याद करते हो? कुछ भी याद नहीं करते। आप एकदम तन्मय होकर दुकानदारी करते हो। और उस समय अगर आपकी पत्नी फोन लगाए आपको बार बार, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? कि उसको अगर अपन एक बार कह देते कि अब ठीक है हम समझ गए, और वो दोबारा फिर लगाए, तो हम कहते बिल्कुल दिमाग खराब मत करो, सब बोल रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा में
बीच में जो अपनापन है वो उस समय भी कायम है कि नहीं है। और हम अपने ग्राहकों में लगे हुए हैं, माल देने में लगे हुए हैं, सारा उपयोग वहीं लगा हुआ है, तो श्रद्धा में तो वो रहते हैं लेकिन वो उपयोग में नहीं रहते। अगर वे उपयोग में रहें तो फिर हम दुकानदारी नहीं कर सकते। यदि सम्यक दृष्टि के उपयोग में शुद्धात्मा नहीं रहता, तो अगर वो उपयोग में शुद्धात्मा रहने लग जाए तो फिर वो चौथा गुण स्थान रहेगा ही नहीं। वे तो बहुत जल्दी गुण स्थान आगे बढ़ जाएंगे, 5वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। इसीलिए उपयोगात्मक दशा तो बिल्कुल हमारे तुम्हारे जैसी होती है। जैसे वर्तमान में हमारी उपयोग रूप दशा हो रही है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की होती है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा को श्रद्धा में ज्ञायक भाव बसा हुआ है, हमारे लिए श्रद्धा में घर गृहस्थी बसी हुई है। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं, वो सम्यक दृष्टि है। बाकी चलना फिरना, उठना बैठना, सोना रोना, संसारिक स्थितियां परिस्थितियां, वो सब उसकी वैसी चलती हैं। वो भी तुम्हारी तरह दुकानदारी करेगा, वो तुम्हारी तरह विचार करेगा, ये माल खरीद लो तो फायदा हो जाएगा, इस माल को भी मत बेचो, ये ऐसी सोचेगा। यही व्यापार का स्वरूप है। वो नौकरी करेगा तो वैसे ही सोचेगा, राजा महाराजा होगा तो प्रजा के बारे में सोचेगा। उसमें कोई बड़ी अंतर की बात नहीं है। वो तो जो अंतर है वो अंतर है श्रद्धा का, अपनापन का। उसका सारा का सारा अपनापन जिसे कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी वस्तु कौन सी है, वो श्रद्धा में एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। हमारे साथ क्या है कि हमारी उपयोग में भी वही वस्तुएं घूम रही हैं और हमारा अपनापन भी उनमें ही है। तो देखो, उपयोग तो हमारा डाइवर्ट होता रहता है, लेकिन श्रद्धा हमारी जमी रहती है। जमी रहती कि नहीं जमी रहती? सुबोध जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2। बराबर है कि नहीं? आपको ये कितने बार याद करना पड़ता है दिन भर में? अच्छा, जब से है तब से कितने बार याद करते हो? एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन मजेदार बात है, याद एक बार भी नहीं करते और भूलते एक बार भी नहीं हो, है ना? तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए बेटों का सम्यक दर्शन है कि याद ही नहीं करना पड़ता और हमें आत्मा को बार बार याद करना पड़ता है कि हम आत्मा है कि नहीं। ये है मिथ्या दर्शन। जिसको याद करना पड़े वो अपनेपन का लक्षण नहीं है। जो याद जिसे करना ही नहीं पड़े, क्योंकि जिसे हम कभी भूलते ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? पत्नी मायके जाती है तो वहां से पति को फोन करती रहती है। किस बात के लिए करती है? इसलिए नहीं करती कि उसे तुम्हारी याद आती है। वो तुम्हें इसलिए फोन करती है कि वो एहसास दिलाती रहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। भ्रम मत पाल लेना कि मैं कहीं दूर चली गई, मैं भी तुम्हारे सिर पे वापस आके बैठने वाली हूँ। लेकिन वो बात ऐसे नहीं करती, बात ऐसे करती कि हम तुम्हारी बड़ी याद कर रहे हैं, तुम्हें हमें याद कर रहे हैं, बढ़िया बात ऐसी। श्री गुरु कहते हैं कि अपनेपन के लिए बार बार याद नहीं करना पड़ता। तो साहब, मुझे आत्मा में अपनापन होगा तो उसकी याद आएगी कि नहीं आएगी? फिर दिन भर आएगी? नहीं आएगी। अगर दिन भर में सम्यक दृष्टि को इतनी याद आने लगे आत्मा की, तो वो व्यापार धंधा घर गृहस्थी चलाएगा कैसे? वो तो आत्मा ही में चला जाएगा। ये तो नेचुरल बात है ना। फिर भरत जी अंतर मुहूर्त तक पहले चक्रवर्ती कैसे बने रहेंगे? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। आदिनाथ जी 83 लाख तक घर में कैसे रहेंगे अगर आत्मा इतना याद आएगा? बिल्कुल नहीं। राजपाट करते हैं वो तो भाई अपनापन ज्ञायक भगवान आत्मा में। जैसे देखो, किसी का बेटा अमेरिका में रहता हो और वो 10-10 साल भी नहीं मिले, तो अभी वो श्रद्धा में बसा रहता है कि मेरा बेटा है, और वो अमेरिका में, बस काम खत्म। तो सरल है बहुत। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो कसाएं होती हैं, उस समय उसे आत्मा उपयोग में याद नहीं आता, इसीलिए उसे कर्म का बंध होता है, उस जाति का चारित्र मोह का। लेकिन मिथ्या दृष्टि को जो कसाय भाव होते हैं, उन कसाय भाव में ही अपनापन करता है, उन संयोगों में ही अपनापन करता है। इसीलिए उसे जो बंध होता है वो मिथ्यात्व का बंध होता है, और वो ही 4 गति का कारण है। इसीलिए कठिन नहीं है सम्यक दर्शन। कोई ऐसी बात नहीं है जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें घर बात की नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ है अपनी वस्तु की समझ और उसमें ही अपनापन। और मिथ्या दर्शन का अर्थ है
अपनी वस्तु की समझ नहीं है और पराई वस्तु में अपनापन, बस इतना गणित है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, धर्मशाला के कमरे, बढ़िया धर्मशालाएं होती हैं और उनके कमरे और हमारे घरों के कमरे भी एक जैसे ही होते कि नहीं होते? वे ही सारी सुख सुविधाएं धर्मशाला वाले देते हैं और वे ही सारी सुख सुविधाएं हम अपने घर में जुटाते हैं। करते कि नहीं करते? विवेक जी, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन धर्मशाला में सम्यक दर्शन रहता है और अपने वाले घर में मिथ्या दर्शन रहता है। जबकि देखो, भोग एक सा चलता है, वहां के पलंग पे भी सोते हैं, वहां का भी पंखा चलाते हैं, वहां के भी सारे भोजन करते हैं और सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन देखो वहां मिथ्यात का बंध नहीं होता। और अपने घर में हो सकता है उससे कम यूज करें, क्योंकि आज मैंने एक अच्छा चुटकुला पढ़ा था। सुनाऊं वो चुटकुला? चुटकुला ये था कि पड़ोसी का सैनिटाइजर मिले तो 3 बार पुच 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 पुच, और अपना सैनिटाइजर हो तो एक ही बार हल्का सा। है कि नहीं? ख्याल में आया कि नहीं आया? पड़ोसी का सैनिटाइजर मिले तो पूरा हाथ वहां ढंग से गीले करने का, और अपना सैनिटाइजर हो तो खाली जरा सा लेने का, क्योंकि जी अपना है और ये पड़ोसी का है, पड़ोसी का चाहे जितना खर्च कर लो। ऐसे ही लोग धर्मशालाओं में जाते हैं तो भरपूर उपयोग करते हैं, और अपने घर में रहते हैं तो बिल्कुल समय पे लाइट बंद कर देंगे, फालतू लाइट मत जलाओ, पंखा मत जलाओ। तो धर्मशाला में तो भाई साहब कोई देख ही नहीं रहा लाइट फालतू जल रही कि नहीं जल रही, जलती रहा, हमें क्या लेना नहीं। तो देखो वहां पर भोग ज्यादा होने पर भी सम्यक दर्शन कायम है, और घर में भोग कम होने पर भी मिथ्या दर्शन है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि के भोग कितने ही रहें, उसे अल्प बंद होता है, और मिथ्या दृष्टि के भोग बिल्कुल भी ना हो तो भी उसे बंद बहुत होता है। ये गणित अगर तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि है कठिन समझ में आना, कि क्यों समझ में आना कठिन क्यों है? कि जब तक अनुभव में आत्मा नहीं दिखेगा, दृष्टि में ज्ञायक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें ये पहेली समझ में ही नहीं आएगी। यार ये समझ में नहीं आता कि विषय भोग भोग और बंद नहीं होगा, ये कैसी पहेली है? घर गृहस्थी में मजे लो और बंद नहीं होगा, ये कैसी पहेली है? ये पहेली समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो समझ लोगे, अनुभव के तल पे आ जाएगी, तब सभी ज्ञानियों के प्रति आहा निकलेगी, अहो आहा। अभी तो ज्ञानियों की महिमा झूठी है, देव शास्त्र गुरु की महिमा झूठी है। कि क्यों? कि देव शास्त्र गुरु की असली महिमा उसे ही आ सकती है जब वो खुद शुद्ध आत्मा का रस पी ले, तब उसे पता चलता है कि अरे रे जिनेंद्र भगवान क्या आनंद ले रहे हैं, मुनिराज क्या आनंद ले रहे हैं। लेकिन हमने उस आनंद को देखा ही नहीं, तो हमें क्या पता क्या आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हम तो देखा देखी कहते हैं कि देवों के देव श्री जिन देव, है कि नहीं? जंगल के मुनिराज, होली खेले मुनिराज, संत साधु बन के विचरूं, ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे भजन है कि नहीं? लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें ये सब महिमा आर्टिफिशियल है, सुन सुन के आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये महिमा तुम्हें के लिए आती है कि सब धर्मों वालों को अपने अपने गुरु की महिमा आती है? प्रश्न करना चाहिए कि जब उन सब के भगवान झूठे हैं तो उनको महिमा कैसे आ रही है? प्रश्न है, लॉजिक है कि उनके भगवान का ना तो स्वरूप समझ में आ रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पत्नियां रख के घूम रहे हैं, और सब संसारी जैसी आते हैं, लेकिन वे भी उनके लिए मरे जा रहे हैं, वे भी उनके नाम के उपवास रख रहे हैं, वे भी उनके प्रति समर्पण है, वे भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वे भी रोज मंदिर जा रहे हैं, वे भी सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, उनको भी खूब महिमा आ रही है और तुम्हें भी खूब महिमा आ रही है। तो बात क्या है कि भैया ये महिमा जन्म से मिल गई है, सिखाई गई है, फिर सबने अपने अपने भगवान की विशेषताएं बताई, खाली हमने अकेले अपने भगवान की विशेषता बताई ऐसी नहीं है, उनके यहाँ पे भी विशेषताएं बताई। तो श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानियों की महिमा एक ज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी ज्ञानी की महिमा करने का ढोंग तो करता है, लेकिन उसकी महिमा असली नहीं होती, क्योंकि उसको वो अनुभव में ही नहीं आया। संजय जी,
पैसे की महिमा है कि नहीं है? पैसे की महिमा है कि नहीं? अच्छा, जब से पैदा हुए तब से ही है? नहीं, तब से तो नहीं है ना। देखो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो जब मैं उनको बड़ा नोट कहता हूँ कि बड़ा नोट ले लो, तो फिर नहीं लेते, क्योंकि वो बड़े नोट से उनको मतलब नहीं, वो कहते पता नहीं क्या है। तो उनको छोटा सिक्का दिखाओ 5 रुपए का, तो वो कहते ये दे दो, ये पैसा है, ठीक है, और इनसे मेरी टॉफी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी महिमा आ गई कि इससे 5 रुपए की टॉफी आ जाएगी। अब वही बच्चा जब और बड़ा होता है और उसे जितनी गहराई गहराई में पैसे की कीमत समझ में आती है, पैसे की महिमा बढ़ती जाती कि नहीं बढ़ती जाती? अब हम शुरू में बच्चे को कितने ही बताएं कि जब पैसा बहुत कीमती होता है, इसको समझा करो, इसी सब कुछ आता है, तो वो कहता हाँ आता होगा, लेकिन उसको उस पैसे में कोई मजा नहीं आता, कोई उसको ध्यान नहीं जाता, ना उसको मन देखने में मन करता है। वो तो कहता हमारा खिलौना लाओ, बात खत्म हो गई। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञायक भगवान आत्मा को देखा देखी सुखी कहना, भगवान को सुखी कहना, सुन सुन के सुखी कहना, ये अलग बात है। और जब अपने अनुभव में वो सुख आ जाए तो फिर उनको देखना, वो एक अलग बात है। हमें लोग में बड़े बड़े पैसे वालों की महिमा आती है, अरबपतियों की, सुपरस्टारों की क्यों महिमा आती है? इसलिए महिमा आती है कि हमें लगता है कि यार इनके मजे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनके मजे हमारे मजों से मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? मान के चलो हम पे 5 लाख रुपए की गाड़ी है, उन पे 50 लाख की है, लेकिन है तो गाड़ी। तो हम एक सिस्टम बैठा लेते हैं, यार 5 लाख की में इतना मजा आ रहा है, तो 50 लाख की में कितना मजा आ रहा हो। हमारे पास 50 लाख का घर है, उनके पास 50 करोड़ का घर है, तो हम एक मैनेजमेंट दिमाग लगाते हैं कि यार 50 लाख में इतना मजा आ रहा है, तो 50 करोड़ वाले में कितना मजा आ रहा होगा। तो देखो भी हमें अपने आप सुखी दिखाई देते हैं, और उनकी महिमा आती कि नहीं आती? अभी तुम्हारी गली से मुकेश अंबानी की कार गुजर जाए तो तुम कार देखने के लिए पागल हो जाओगे, यार कैसी कार में निकला वो मुकेश अंबानी। अमिताभ बच्चन निकल जाए तो उसके दर्शन के लिए ऐसे भाव, आज तक तो भगवान के वैसे दर्शन तुमने किए ही नहीं होंगे कि क्या बात करते हो। सुनो, उदाहरण दूं, एक भजन है, निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे झलके शांति अपार। जल के शांति अपार, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन बर के, ऐसा भजन है ना, तो उसमें कहते हस्त युगल जिन बर कहे, पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो, ये आते अंतर दृष्टि विराजे। ऐसा भजन गाते कि नहीं गाते? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुझे हम कह रहे हैं निरखो अंग अंग जिनवर के, लेकिन तू कभी नहीं निरखता। और अमिताभ बच्चन आ जाए तो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा कि कैसे जूते पहने हैं, कैसा देखने में लगता है, कैसी मूछ है, कैसे बाल हैं, कैसे गाल हैं, कैसी नाक है, कैसी आंखें, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, देखते हैं लोग के नहीं है। जबकि मैंने कोई भजन नहीं गाया अमिताभ बच्चन के अंग निरखो, लेकिन देखो वे अपने आप न रखने में आ रहे हैं। ये कहलाती है ओरिजिनल महिमा। और वो जो हम महिमा करते हैं वो है सब आर्टिफिशियल, इसलिए हम आज तक नहीं समझ पाए। वास्तविक कर रहे हैं। और ये जो संसारी जीव हैं, जो महामिथ्या दृष्टि जीव हैं, और हम इनके लिए लालायत हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो जब अपन ऐसे गहराई में विचार करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी की भक्ति ज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञानी की भक्ति कौन कर सकता है? ज्ञानी ही कर सकता है कि नहीं है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि कोई साधु संत बैठे हो, और साधु संत से कोई सुपरस्टार मिलने आ जाए, तो जनता को अब असली इंतजार तो उसका ही रहता है,
तो सुपरस्टार आज आने वाला है गुरुजी से। अब चूंकि अहंकार इस बात में मजा देता है कि हमारे गुरुजी से मिलने आने वाला है। किससे मिलने आने वाला है? तो बड़े कौन हुए? हमारे गुरुजी। देखो जैनियों के गुरुओं से, अगर दिगंबर के गुरुओं से कोई सुपरस्टार या कोई नेता मिले तो दिगंबर वाले फॉरवर्ड करते फिरते फेसबुक पे कि आज हमारे गुरुजी से प्राइम मिनिस्टर मिलने आया था, देखा तुमने? और अगर श्वेतांबरों के गुरु से मिलने जाए तो फिर दिगंबर वाले फॉरवर्ड नहीं करते, फिर कौन फॉरवर्ड करता है? श्वेतांबर। अगर हिंदुओं के गुरुओं से मिलने जाए तो उसे कौन फॉरवर्ड करता है? हिंदू के। क्यों? ऐसा क्यों? तुमने कभी सोचा है क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जिस गुरु के भगत हैं उससे हमारा अहंकार जुड़ जाता है। उससे क्या जुड़ता है? हमारा अहंकार। अब उससे इतना बड़ा आदमी मिलने आने वाला है, इसका मतलब हमारा गुरु बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। हमारा गुरु पहुंचा हुआ, गुरु पहुंचा हुआ है और ऐसे गुरु के भगत हम हैं, तो हम भी क्या हैं? हम भी पहुंचे हुए हैं। जैसे अभी आपको कोई ये बता दे कि आपको रात को 9 बजे जिन विवेक जी की आप प्रवचन सुनते हो, आपको उनके बारे में ज्यादा परिचय नहीं है। अच्छा भाई साहब, वो तो हम तो उनके रोज सुनते हैं। क्या परिचय है? कि रोज नरेंद्र मोदी से रात को आधा घंटा डिस्कस होता है उनका, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और मोदी उनसे रोज सलाह लेता है। तब आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि नहीं? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हमारे यहाँ के लोग इस बात को कह कह के मरे जाते हैं कि जो राम जी भाई थे ना, राम जी भाई जो गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे, आपको पता है किसके सलाहकार थे? महात्मा गांधी के। सुना होगा तुमने हजारों बार। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे महात्मा गांधी के कितने सलाहकार होंगे जो आसाराम के ही भगत होंगे? क्या करोगे तुम इसका? लेकिन हमें महिमा चूंकि वहां से आती है तो हमें महिमा वहां से बताई जाती है। नहीं समझ में आई मेरी बात? ख्याल में आती? और हर जो जो जिसके भी महापुरुष हैं, उनको वो महापुरुषों को किसी ना किसी बड़ी बड़ी हस्तियों से जोड़ के ही चलता है। हमारे गुरुजी के प्रवचन में फलाने आए थे, हमारे गुरुजी के प्रवचन में वो आए थे। ये कोई समझना मत कि ये कोई धर्म का अंग है। ये सब जानबूझ के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं ताकि आम पब्लिक इससे आकर्षित होगी। क्लियर हो गई बात? महिमा समझ में आ गई तुम्हें कि महिमा का अर्थ क्या है? तो श्री गुरु कहते हैं कि उस सुपर स्टार का इंतजार कर रही है जनता कि हमारे गुरु जी से मैं, अब वो आ गया। तो होता क्या है वहां रियल में? रियल में ये होता है कि गुरु जी को कोई नहीं देखता और सुपर स्टार को सब देखते हैं। और गुरु जी मन ही मन सोचते हैं इसको भगाओ यहाँ से। हमारी जनता तो इसी के पीछे पागल हो रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो जहां जा रहा है वहीं भाग रही है जनता है। एक बार की घटना घटी, अभी 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 की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं, लेटेस्ट। हम किसी शोक सभा में बैठे हुए थे और वहां पर सीएम आया। तो वो पहले तो सब रोज हो रहे थे, उनके घर वाले भी बड़े दुखी दुखी से दिख रहे थे, लेकिन सीएम आया तो सबके चेहरे खिल गए एकदम। हमारे बाप के मरने पर कौन आया है? सीएम। लड़के एकदम अकड़ गए, एकदम आओ आओ। अरे भाई, वहां शोक सभा की जगह ऐसे लगने लगा जैसे वोट सभा चल रही हो। और बस वो बोले 2-4 मिनट, काय का आदमी भूल ही भाल गया कि मरा कौन है। मैं वहीं बैठा था शांति से। मैंने कहा वाह यार, क्या संसार का क्या स्वरूप है। तो देखो एक बड़ा आदमी आया तो देखो लोगों को मरने मरने के ही भूल गए कि हम शोक सभा में बैठे कहाँ। लोग उसको ऑटोग्राफ लेने लगे, लोग उससे फोटो खिंचवाने लगे। और उस बंदे ने कहा कि थोड़ी तो शर्म करो भाई, मैं यहाँ शोक सभा में आया हूँ, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखो। लेकिन लोग कह रहे शांति चूल्हे में गई, तुम बार बार थोड़ी मिलोगे। एक बार तुम्हारे साथ फोटो खिंच गई और हम अपने ऑफिस में लगाएंगे कि फलाना सीएम हमारे साथ खड़ा था। लेकिन ये मूर्खों को समझ में नहीं आता कि सीएम तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, तुम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ के फोटो खिंचवाई कैसे भी करके। ये दुनिया सब जानती है। कोई तुम्हारी फोटो देख के ये नहीं समझ जाता कि तुम्हारे सीएम से संबंध है, क्योंकि संबंध वाली फोटो अलग होती है कि नहीं है? और जबरदस्ती वाली फोटो अलग होती है। तो भाई श्री गुरु कहते हैं ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव के बिना नहीं आएगी। इसलिए तुम जो कुछ ये महिमाएं महिमाएं गा रहे हो, ये सब नकली हैं, असली नहीं है। असली महिमा तो कुंद कुंद भगवान ने गाई है।
अनंत आचार्य भगवंतों ने गाई है और अभी तक जितने ज्ञानी हुए हैं वो ही गा सकते हैं। अज्ञानी तो बंदर की तरह नकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नकल। और असल में वहां कुछ नहीं है, और नकल करते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। अपना गुरु खुद ही बनो, अपना कल्याण खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इति श्री सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म